हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले क्लास में हमने एक सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सिलेंडर के कारण निकालेंगे। देखिए, सिलेंडर वाला केस आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा, जो तरीका है सॉल्व करने का, मतलब ये इसको करने का, वो बिल्कुल आपका सेम है स्फीयर जैसा। बट इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का। उसमें स्फीयर का यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यूज़ होगा सिलेंडर का। तो चलिए देख लेते हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग करेंगे आज एक होलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और वो होलो सिलेंडर कैसा रहेगा, तो लॉन्ग होलो सिलेंडर रहेगा। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ में फिर से कह रहा हूँ, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि ये नहीं कि मतलब जो हमारा सिलेंडर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर ऐसा रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ का अगर रहेगा, तो उसमें चार्ज भी इनफाइनाइट होगा। और हम इनफाइनाइट चार्ज डालेंगे कैसे, किसी सिलेंडर में इनफाइनाइट चार्ज हम डालेंगे कैसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है। पॉइंट जो हम ले रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट इस सिलेंडर से बहुत नज़दीक होगा। और वहाँ से देखने पर सिलेंडर क्या लेगा, एक इनफाइनाइट की तरह दिखेगा, क्योंकि इसका दोनों छोर जो है वो नहीं दिखने वाला है। इसलिए ऐसा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि ये एक मतलब इनफाइनाइट ऐसा दिख रहा है अगर ये पॉइंट बहुत सामने रहेगा तो चलिए अब हम लोग ना थोड़ा सा देखते हैं कि इस केस में कैसे फॉर्मूले चेंज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर मानेंगे। और ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मतलब कि अंदर से क्या है, खाली है। तो जो भी चार्जेस हम डालेंगे वो इसका सरफेस पे रहेगा। इसलिए मैंने जो चार्जेस दिखाए वो सिर्फ सरफेस पे हैं। अंदर मैंने इसलिए चार्जेस नहीं दिखाए क्योंकि चार्जेस जो है वो सिर्फ सरफेस पर रहेगा। एक हॉलो सिलेंडर है, वो जो उसका कर्व सरफेस है सिर्फ उस पर रहेगा, बाकी अंदर तो नहीं रहेगा क्योंकि हॉलो सिलेंडर है। तो ये है। और हमने क्या किया, क्योंकि हमें देखिए, हमें तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमें गॉस थ्योरम को यूज करके ही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। अब जब हम गॉसियन सरफेस मानेंगे तो वो किस रूप में होना चाहिए, तो ये हम सिलेंडर का केस कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानना। तो वही हम किए, यहाँ पे एक गॉसियन सिलेंडर मान ली, मतलब एक गॉसियन सरफेस हमने माना है जो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। अब इसमें जो चार्ज है, सिलेंडर में जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। ओके। और एक सिलेंडर जो है वो क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा जो सिग्मा। और ये यूनिफॉर्म है। ओके। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सब चीज़, सिर्फ 2 लाइन में मैंने लिखा है कि इसका रेडियस जो आर है और इसमें टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, बस। उसके बाद ये सिग्मा वाला अब 12th क्लास में आपका यही है, सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का ही। आपको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का कोई भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको सॉल्व करने का जरूरत पड़े। ठीक है। तो ये आपका सिर्फ रहेगा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो चलिए, हमारा प्रोसेस वही रहने वाला है, जो हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं और फिर हम अंदर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लिखेंगे। जो हमारा गॉस थ्योरम होता है फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसका दूसरा फॉर्म जो होता है इस टाइप में होता है, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। अब यहाँ से मैं देखिए मैं क्या करूँगा, अब हमें क्या करना है, इसको ना देखिए, अब सिलेंडर में देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये जो सिलेंडर जो हमने माना अंदर वाला वो तो इनफाइनाइट है। ठीक है। तो अब इनफाइनाइट है तो हम गॉसियन सरफेस तो इनफाइनाइट मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट मानना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने गॉसियन सरफेस करके एक फाइनाइट लेंथ का मान लिया, और इसका जो लेंथ है वो मैंने एल मान लिया है। ओके। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका मैंने एल मान लिया, और इसका रेडियस आर, इसका रेडियस स्मॉल आर मैंने लिखा नहीं, पर आप याद रखिएगा इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर, और जो सिलेंडर है जिसमें चार्ज है उसका रेडियस कैपिटल आर। ओके।
तो अब इसको तो हमें फाइनाइट मानना है। अब देखिए ये फाइनाइट में मान रहा हूँ तो ये इसमें एल आ रहा है। अब देखिएगा जब इसका आंसर निकल के आएगा ना, तो आंसर निकल के आएगा तो उसमें कोई भी एल टाइप का कुछ आएगा नहीं, कोई टर्म ऐसा नहीं आएगा आंसर में जो इसमें एल रहेगा, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो हम अगर हम फाइनाइट भी मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके आंसर में फाइनाइट वाला चीज़ आ जाएगा, नहीं, वो आना तो है ऐसा चीज़ जो एक इनफाइनाइट के कारण उसमें सेटिस्फाई हो जाए। ओके, कहने का मतलब है कि ऐसा फाइनाइट मानने का एक रीज़न है कि अगर देखिए सिलेंडर तो इनफाइनाइट है अंदर वाला, पर हम गॉसियन सरफेस जो मान रहे हैं वो एक फाइनाइट है, एक एल लेंथ का मांग रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं आएगा जिसमें आपको एल देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे जब आंसर आएगा तो प्रोसेस हम लोग वही करते हैं सिंपली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए पिछले क्लास में जब हम सॉलिड का केस कर रहे थे, यानी स्फीयर का केस कर रहे थे, तो स्फीयर में क्या आता है, एक ही सरफेस आता है चारों तरफ से, जो कर्व सरफेस आता है उसका एक ही सरफेस आता है, तो वहाँ हमारा इंटीग्रेशन एक ही हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सिलेंडर के केस में क्या है, 3 सरफेस है, एक तो ये कर्व वाला सरफेस है चारों तरफ से, एक नीचे वाला फ्लैट सरफेस, एक ऊपर वाला फ्लैट सरफेस। इसका मतलब कि जो यहाँ इंटीग्रेशन ये है वो 3 पार्ट में बट जाएगा। इसको मैं 3 पार्ट में करूँगा, क्यों, क्योंकि सरफेस 3 है ना, सरफेस 3 है तो उनके एरिया वेक्टर्स अलग हो जाएंगे, तो इसको मुझे 3 पार्ट में करना होगा। क्योंकि सरफेस 3 है तो मैं क्या करता हूँ, ये कर्व सरफेस जो है इसको मैं बोल दे रहा हूँ सरफेस नंबर 1, जो नीचे सरफेस है वो उसको नंबर 2 बोल दे रहा है, और ऊपर जो है वो सरफेस नंबर 3। तो मैं इसको ना 3 पार्ट में तोड़ूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे। अब ये क्लोज सरफेस हट जाएगा क्योंकि इसको मैं अलग अलग सरफेस में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ई, और मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वेक्टर को हटा रहा हूँ, यानी ई डॉट ई इंटू डी ए कॉस थीटा। सरफेस नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, सरफेस नंबर 1, तो यहाँ जगह थीटा 1, मैं सरफेस नंबर 1 के लिए थीटा 1 यूज करूँगा, प्लस सरफेस नंबर 2 ई इंटू टी ए कॉस थीटा 2, प्लस सरफेस नंबर 3 के लिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा 3, और जो बराबर है वही आएगा क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारा काम क्या है, ई और डी ए के बीच एंगल निकालना, ताकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम जान सकें। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरफेस नंबर 1 के लिए थीटा निकालते हैं। तो सरफेस नंबर 1 मेरा देखिए कैसे है, सो ये देखिए ये एक सिलेंडर का केस है, ये एक सिलेंडर जैसे है, तो ये जो कर्व सरफेस है वो हमारा सरफेस नंबर 1 है, यानी ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है ये ये सरफेस नंबर 1 है। और इसमें देखिए कहीं भी हम अगर एरिया वेक्टर देखें तो यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकल रहा है इस तरह से, यहाँ देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, यहाँ देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, यानी चारों तरफ एरिया वेक्टर अलग अलग है। ओके, अब चार्ज जो है, जो चार्ज इसके सरफेस पे है, तो सरफेस पे चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ वाला जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, यहाँ जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, यहाँ जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर मानूँ कि इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी आपको इधर दिख रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल है सरफेस नंबर 1 के लिए जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इस जगह पे देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इधर है, और हमारा एरिया वेक्टर भी क्या है, इधर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो एंगल है दोनों के बीच वो क्या है, 0 है। इसका मतलब थीटा 1 जो है क्या हो गया, 0, थीटा 1 जो है वो क्या है, 0। ओके, अब हम देखते हैं सरफेस नंबर 2 यानी नीचला सरफेस के लिए कि थीटा क्या होगा। देखिए ये हमारा नीचला सरफेस क्या एक सर्कल टाइप का है, फ्लैट सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे होगा एरिया वेक्टर ऐसे,
इस तरह का नीचे एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए, इस चार्ज के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही बाहर रहेगा। अब सरफेस पे चार्ज है तो आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेंडर जो है वो इनफाइनाइट है, अंदर वाला सिलेंडर इनफाइनाइट है, तो यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो ऐसे ही बाहर होगा हर तरफ से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि एरिया वेक्टर जो है वो नीचे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है वो क्या है, बाहर की ओर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल कितना बन जा रहा है, 90, दिख भी रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो θ2 हो गया वो हो गया, θ2 हो गया 90। ओके, इसी तरह सेम वे से हमारा जो सरफेस नंबर 3 के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। ये देखिए, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। एंगल क्या हो गया, 90, यानी θ3 भी क्या हो गया, θ3 जो हो गया वो क्या हो गया, 90। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक जो है वो 0 है और दो जो है 90, यानी θ2 और θ3 जो 90। अब 90 डिग्री आने पर, कॉस में 90 डिग्री आने पर हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू 0 कर देता है पूरा। कि cos 0 क्या होता है, सॉरी cos 90 क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, जो पूरा टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ2 90, तो cos 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। ओके, अब यहाँ भी देखिए θ3 भी 90, cos 90 0, तो E इंटू डी क्या हो गया, इंटू डी हो गया 0, क्योंकि सॉरी इंटू डी इंटू 0 हो गया 0, तो ये भी हो गया 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन, इसको तो हमने तोड़ा था 3 में, तो आपको थोड़ा सा कठिन दिख रहा था कि बाप रे 3 इंटीग्रेशन करना होगा, पर आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया, क्योंकि दो इंटीग्रेशन तो आपको 0 हो गया। अब दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करना है तो ईजी हो गया। तो आगे जब भी हम सिलेंडर का केस करेंगे तो ये दोनों सरफेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इसे 0 ही होना है, तो हम क्यों इसको कंसीडर करेंगे और अपना कैलकुलेशन लेंदी करेंगे। तो ये हमारे दिमाग में उस समय आ जाएगा अपने आप कि ये दोनों 0 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेंगे सरफेस नंबर 1, यानी जो कर्व सरफेस है उसके लिए। ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस चारों तरफ से, इसकी लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये हो गया 0। अब हमारा देखिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ऐसे, सरफेस नंबर 1, और ये यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, यानी E इंटू DA, और Q इनक्लोज। अब क्या करेंगे, Q इनक्लोज निकालेंगे। अब देखिए पूरे सिलेंडर में, अंदर वाला जो पूरा सिलेंडर है उसमें Q चार्ज है, तो जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो कितना होगा। तो हमारा यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा इसका कॉन्सेप्ट कि सिग्मा जो है वो क्या है, टोटल चार्ज बाय, यानी चार्ज पर यूनिट, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमें निकालना है ये Q, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q इनक्लोज्ड, तो हमें निकालना है Q इनक्लोज्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब एरिया, अब देखिए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब यहीं पे चेंज आता है। जब स्फेयर का केस कर रहे थे तो स्फेयर में क्या आता है, स्फेयर का सरफेस एरिया, यहाँ सिलेंडर है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया लेंगे। क्लियर, बस यही चेंज होना है, और बाकी सब देख पा रहे होंगे कि सब सेम है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ फॉर्मूला अलग हो जा रहा है। तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, आप याद कीजिए, मैं बताता हूँ, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRL, 2πRL,
अच्छा आर मतलब रेडियस, किसका रेडियस, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के लिए, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे, और गॉसियन सरफेस का रेडियस अगर मैं मानूँ तो वो आर है। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, आर है, तो यहाँ जाएगा आर, और इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ हमने माना है वो है एल। तो ये आ गया हमारा क्यू इनक्लोज्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड की जगह, तो क्यू इनक्लोज्ड हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, और यहाँ पे जो नीचे एप्सिलॉन नॉट है वो तो रहेगा, कोई बात नहीं। अब हमें ई निकालना है, तो ई को कांस्टेंट करना होगा, और ई को कांस्टेंट करने से क्या होगा, इसको बाहर करना होगा। तो ई कांस्टेंट कैसे होगा, बस वैसा ही होगा जैसे हम पहले करते आए हैं। इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी जो ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर में, क्या कर्व सरफेस एरिया ऊपर या नीचे जाने से कम ज़्यादा होता है क्या, नहीं। एक सिलेंडर है तो उसका जो रेडियस होता है वो सेम होता है, चेंज तो होता नहीं है। तो ये वाला जो सरफेस वाला रेडियस चेंज होगा नहीं, तो जब चेंज नहीं होगा यानी डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। और ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/R²। तो ये तो चार्ज हमारा पहले से कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि रेडियस तो बदल नहीं रहा है किसका, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हम जो फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, गॉसियन सरफेस के सरफेस पे निकाल रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस के सरफेस पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि आर तो जो कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यानी गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये देखिए, मैं यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ निकालूँ, यहाँ पे या चार में कहीं भी निकालूँ, वो क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम होगा तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको कर देंगे बाहर। अब हमारा जो है, अब इसको भी नोट कर लीजिएगा साइड में, इसके बगल में जो है वो ब्रैकेट दे के आप लिख लीजिएगा इसको, ओके। तो ई हो गया बाहर। अब इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा DA, और क्यू इनक्लोज में निकाल रखा है सिग्मा इंटू 2 पाई RL बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए DA क्या था, यहाँ छोटा सा एरिया हमने माना था, जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर था। तो ये छोटा छोटा एरिया, इस सिलेंडर का छोटा छोटा एरिया क्या करेंगे, पूरा जोड़ देंगे, चारों साइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा एरिया बन जाएगा। और पूरा एरिया बन जाएगा तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वही ये वाला 2 पाई RL। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई RL होता है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया जोड़ेंगे तो पूरा एरिया बन जाएगा। और पूरा एरिया क्या होता है, 2 पाई RL। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा E इंटू A सिग्मा इंटू 2 पाई RL बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा क्या, 2 पाई। अच्छा, इसमें रेडियस किसका होगा, क्योंकि हम किस सरफेस का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो, अच्छा सॉरी एक चीज़, क्यू इनक्लोज जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं किसके लिए, कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज किस में बटा हुआ है, अंदर वाला सिलेंडर में बटा हुआ है ना। तो आपको छोटा सा चेंज यहाँ पे करना है, ये जो रेडियस होगा ना वो इसका होगा। क्यों, क्योंकि के इनक्लोज जो चार्ज है वो चार्ज किस पे है, गॉसियन सरफेस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है इस सिलेंडर पे, जिस पे जो इनफिनिट लेंथ का है, तो उस पे है ना, तो उसका रेडियस लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस ले रहे एरिया, हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे जो रेडियस होगा वो होगा गॉसियन सरफेस का रेडियस। और जो चार्ज जब निकालेंगे तो वहाँ जो रेडियस आएगा वो आएगा ये अंदर वाला जो इनफाइनाइट लेंथ का है उसका, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर अगर आप मेरा बात को ध्यान से सुने होंगे तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ, जब आपको क्यू इनक्लोज यानी चार्ज निकालना रहेगा तो चार्ज किस पर है, गॉसियन सरफेस पर चार्ज नहीं है, चार्ज जो बटा हुआ है
वो लॉन्ग सिलेंडर है उस पर है, तो हम रेडियस जो लेंगे वो उसका लेंगे, और जो हम सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे रेडियस हम लेंगे वो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेंगे। तो आपको छोटा सा चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस सिर्फ यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो होगा वो रेडियस इसका होगा, और हमने यहाँ इसका रेडियस जो माना है वो क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे होगा कैपिटल आर, तो ये हो गया आर आर और आर। ओके, बस इतना ही चेंज करना था। और यहाँ पे जो होगा वो इसका रेडियस होगा गॉसियन सरफेस का, और लेंथ तो वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेंथ, क्योंकि इसी के अंदर हम चार्ज निकाल रहे हैं ना इस गॉसियन सरफेस के, इसीलिए यहाँ भी जो लेंथ आएगा वो यही लेंथ आएगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर का चार्ज निकाल रहे हैं। तो इतना ही सिलेंडर, हम अंदर वाला भी सिलेंडर इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, पूरा सिलेंडर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या क्या कटता है, तो 2 पाई से 2 पाई गया, एल से एल गया, तो क्या आया हमारा, जो हमारा फील्ड आया वो आया वेक्टर फॉर्म में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिग्मा इंटू आर बाय एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ से जो स्मॉल आ रहा है वो नीचे आएगा, और ये हो गया हमारा क्या, फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर लिखेंगे, तो इसका डायरेक्शन देखिए फिर से वही चीज़, यूनिट वेक्टर लिखना है। अब यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, तो सिलेंडर में जो होता है ना, ऐसे कहीं भी देखें बाहर की ओर, तो वो रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। और सिलेंड्रिकल, जब आप पढ़ोगे आगे बीएससी में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ पे जो सिलेंडर के लिए जो यूनिट वेक्टर्स आते हैं वो होते हैं आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, सॉरी आर फाई एंड जेड, आर फाई कैप एंड जेड कैप यूनिट वेक्टर होते हैं। तो अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आप सिर्फ चाहो तो थोड़ा सा याद कर लेना, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे, कि इसका जो देखिए, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो अंदर वाला सिलेंडर है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे बाहर होगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसे होगा, इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे तो ऐसे होगा। इसका मतलब कि हर तरफ इसका क्या अलग अलग होगा और बाहर की ओर होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैप। इसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको सिर्फ, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम सिलेंडर के केस में, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो, और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अंदर की ओर आता है, माइनस आर कैप। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर होगा तो यहाँ पे हो गया आर कैप, और यही है हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कहीं पर भी ये एल वाला टर्म नहीं आएगा, ये एल का टर्म नहीं आएगा, और सच में यहाँ पे कहीं नहीं आया। इसका मतलब कि अगर हम एक फाइनाइट लेंथ के लिए मान रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा कैलकुलेशन के लिए आसान हो रहा है, बाकी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ये हम कितना बड़ा सिलेंडर मान रहे हैं। ओके, हाँ, ये फ़र्क पड़ेगा कि आप जो सिलेंडर गॉसियन सरफेस मान रहे हैं उसका रेडियस कितना है। क्यों? क्योंकि फील्ड हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, फील्ड हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, फील्ड यहाँ भी निकाल सकते हैं, फील्ड यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो फील्ड हम आगे पीछे कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमको लेना ही पड़ेगा, चाहे बड़ा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा या छोटा। पर अगर लेंथ में लेना है तो हम इतना बड़ा लेंथ लें या इतना बड़ा लेंथ लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इसमें पड़ेगा कि आप इतना बड़ा ले रहे हैं, इतना चौड़ा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, इसमें फ़र्क पड़ेगा। पर ये वाला पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतना वाला भी ले लीजिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर इतना ही आने वाला है। ओके, तो ये हुआ हमारा
बाहर वाला कंडीशन। अब हम लोग अंदर का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर ग्राफ के बारे में। ओके, तो चलिए अंदर वाला देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अंदर वाला केस। तो अंदर वाला केस में क्या होगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही सारा प्रोसेस करना है, पर आपको उतना प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगाना क्या है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या होता है E इंटू डी ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे आप इसको निकाल के आप यहाँ भी निकाल सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह का एक गॉसियन सरफेस माना, इस तरह का। फिर देखिए मैं ये फिगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा जिस तरह स्फेरिकल सेल में क्या हुआ था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था ना, यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि क्यू इनक्लोज जो है वो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, वरना इससे भी अच्छा से बनाता। जब मैं सॉलिड वाला केस बताऊँगा ना, तो वहाँ मैं फिगर अंदर के लिए भी अच्छा से बनाऊँगा। तो इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो पहले फिगर बनाए थे आउटसाइड के लिए वही काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें ये निकालना है क्यू इनक्लोज। तो देखिए क्यू इनक्लोज, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया जो इस पॉइंट से पास हुआ। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज जो है वो क्या कोई भी चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो बाहर है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर पे तो चार्ज ऊपर सरफेस में है, अंदर हम इस सिलेंडर के अंदर अगर निकालना चाहें तो अंदर तो कोई भी क्या है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। गॉसियन सरफेस हमको अंदर बनाना पड़ेगा, और जब हम गॉसियन सरफेस इसके अंदर बना रहे हैं तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, जीरो। और क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो हो जाएगा। जिस तरह से स्फेरिकल सेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, सेम यहाँ भी हो गया। इसलिए मैं सिलेंडर वाला केस बताना चाह रहा था। क्यों? प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग यूज होता है। ओके, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा अंदर। अब अंदर हो गया, बाहर हो गया, सरफेस पे निकाल लेते हैं। तो थर्ड हम क्या करते हैं, सरफेस पे, ऑन सरफेस, यानी आर जब क्या है, ये रेडियस क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है, और ये इसका रेडियस। तो जब यहाँ पे क्या था, गॉसियन सरफेस, यानी इसका जो रेडियस, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था वो इस कैपिटल आर से छोटा था। यहाँ पे क्या बराबर, यानी जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पर ही ड्रॉ करेगा ऐसे करके। ओके, तो यहाँ भी आपको फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो पहला फिगर से ही काम चल जाएगा। सिर्फ मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा आउटसाइड जो निकला था ना, ये जो फॉर्मूला हमारा था वो आउटसाइड वाला था। तो आउटसाइड के केस में जो आया था फिगर, ये फॉर्मूला, उसी को मैं लिख रहा हूँ, E इक्वल टू सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये आया था। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इस आर की जगह ये आर पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिग्मा तो कांस्टेंट था, जो इसमें चार्ज डेंसिटी मैंने माना वो कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ये पहले से ही, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही पहले से, तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। और ये जो है आर जो है अब हो गया ये गॉसियन, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो अब चल जाएगा इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना होगा। यानी जो गॉसियन सरफेस, इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंडर पे ही ड्रॉ करना होगा, और सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का सिलेंडर पर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस और जो इसका रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर हो जाएगा। और दोनों का रेडियस बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, आर जो है वो हो जाएगा आर के बराबर ये। तो सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, ये कट के क्या आ जाएगा, ये है सरफेस पर, तो मैं एस लिख देता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी होगा आर कैप वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सरफेस पे यहाँ भी क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जा रहा है, सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। जिस तरह से सिलेंडर स्फेरिकल वाला केस में क्या होता था कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता था, बाहर घटता था, यहाँ भी वैसा ही हुआ।
तो अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर, यानी सिलेंडर के बाहर, ये है सिलेंडर के अंदर जो जीरो है, और ये है सरफेस पे। सरफेस पे तो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। और आउटसाइड जो है, ये अंदर तो जीरो है, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा वो चेंज करेगा बाहर। कैसा चेंज करेगा, ये कांस्टेंट 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 1/r से। एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, जब हम स्फेरिकल, ये स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर या फिर स्फेरिकल सेल के केस में जब हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो वहाँ पे क्या आया था, वो आया था k3/r², यानी जो डिस्टेंस के स्क्वायर से डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे देखिए स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिरेगा, सिलेंडर के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कम होगा, स्फेयर के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कम होगा। अगर ये स्फेयर है और ये सिलेंडर है और बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो है वो गिरेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पे जो है r² है, इसका मतलब कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा गिरेगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम गिरेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड है, यहाँ पे r² पे डिपेंड है। तो अगर आप पे ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो केस है, एक में स्फेरिकल सेल है या फिर सॉलिड स्फेयर भी बोला जा सकता है। तो अभी सॉलिड का बात नहीं करता क्योंकि इसका मैंने सॉलिड का भी बात मैंने बताया नहीं है, सिर्फ हॉलो का। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक हॉलो सिलेंडर है और एक हॉलो स्फेयर है, हाँ हॉलो स्फेयर है, और दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गिरता है, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो किस रेट से, एक में रहेगा आंसर 1/r², हाँ दोनों में रहेगा। तो ऑप्शन आपको दिया जा सकता है दोनों मिला के, 1/r और 1/r, दोनों केस में 1/r 1/r, दोनों में दे सकते हैं 1/r², 1/r², एक में दे देगा 1/r 1/r², और एक में 9 ये कुछ भी दे सकता है चौथा ऑप्शन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर आपसे वर्बली कोई भी पूछ सकता है कि आपको नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कोई भी इस तरह सा क्वेश्चन आपसे वर्बली, मतलब मुंह से, यानी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ। तो कैसे होगा इसका ग्राफ, देखते हैं। इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, देखिए। तो इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपली उसी तरह करेंगे हम लोग। अब मैं ना दोनों के लिए नहीं बनाऊंगा, इधर के लिए बनाऊंगा, सिर्फ एक साइड के लिए बनाऊंगा। स्फेयर वाला केस में आप समझ गए थे कि जैसा इधर बनता है वैसा ही इधर बनता है, तो मैं सिर्फ एक साइड के लिए बनाऊंगा। और अगर मैं एक साइड के लिए बना रहा हूँ तो आप दूसरा साइड अपने बना लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि दूसरा साइड भी उसी तरह से वो कम होगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखिए इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, इधर डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये ओरिजिन है। तो ये हमारा क्या है, सरफेस, सिलेंडर का सरफेस जो कैपिटल R है, ओके। और ये कैपिटल R है, तो जहाँ सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी पहले हम लोग शुरू से देखते हैं कि जब यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा क्या था, ओरिजिन, ये हमारा क्या है, ये उसका सिलेंडर का एक्सिस है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर तो जीरो है, तो सेंटर पे ले चाहे कहीं भी ले, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे ही सरफेस पे जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू इतना आएगा, और उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जब हम चार्ज दे रहे हैं, सिलेंडर के ऊपर चार्ज दे रहे हैं, तो किस तरह से हम उस पर चार्ज दे रहे हैं वो हमको पता रहेगा।
सरफेस चार्ज डेंसिटी पता रहेगा, उसको सिर्फ डिवाइड करना है ये जिसका वैल्यू हमें पता पहले से 8.854 इंटू 10⁻⁻12, इसका तो पता है एप्सिलॉन नॉट का, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, और वो मिलेगा कुछ मान लीजिए ऐसा जो सरफेस पे है, और ये ऐसा रहेगा इस पॉइंट पर, ये सरफेस वाला पॉइंट पर यहाँ है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गिरना शुरू होगा, क्योंकि आउटसाइड जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस 8 से ज़्यादा जाएगा, यानी इसका जो सिलेंडर है, जो लॉन्ग सिलेंडर है, उसका रेडियस से जैसे ही बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गिरना शुरू हो जाएगा, यानी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 8 से होगा। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे बस इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा होगा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है, वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गिर रहा था ऐसे, वहाँ पे जो स्लोप आ रहा था यहाँ पे वो ऐसे आ रहा था ऐसे पूरा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये वो हमारा मैक्सिमम, और ये ऐसे बाहर गिर रहा है। क्लियर? ये है हमारा क्या, सरफेस वाला। इसी तरह का इधर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे गिरेगा। तो इधर वाला आप कर लीजिएगा खुद से। ओके, या फिर एक काम करूँगा, मैं भी जब सॉलिड वाला बताऊँगा तो उसमें दोनों साइड वाला बता दूँगा। यहाँ भी आप बना सकते हैं ऐसे, ये आर है, ये माइनस आर है, इधर साइड वाला ये हमारा क्या है, ई एस है। इसको आप स्केल से बना लीजिएगा अच्छा से। ओके, तो यहाँ पे 0, दोनों साइड 0 0, सेंटर पे जाके मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम पार्ट वाला है। फिर यहाँ से ऐसे गिरेगा, यहाँ से भी क्या होगा, ऐसे गिरेगा। ओके, बस यही है हमारा ये है। तो देख रहे हैं आप, दोनों जो है, दोनों का जो है लगभग सेम प्रोसेस है, सिर्फ माइनर चेंजेस आते हैं कहीं पे। तो अगर आप एक कर लेते हो तो दूसरा आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग करेंगे सॉलिड वाला केस। ओके।